जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्री साईं बाबा की व्रत कथा और उसके साथ ही सुनेंगे साईं बाबा की प्रथम अध्याय की कथा। और अब से आप सभी सुनेंगे श्री साईं बाबा की संपूर्ण अध्याय और इस अध्याय में है 11वां अध्याय तक। और आप सभी को हर दिन सुबह 6 बजे से सारी अध्याय सुनने को मिलेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेम से बोलिए शिरडी की साईं बाबा की जय हो। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी पे साईं बाबा की कृपा बनी रहे। श्री साईं बाबा की जय हो। तो चलिए सबसे पहले हम सुनेंगे श्री साईं बाबा की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता के अध्याय में 8 में कहा है कि जो प्राणी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे याद करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। उस समय वे जो कुछ भी दृश्य देखते हैं, जैसे भी कल्पना करते हैं, वही सब पा लेते हैं। ऐसे ही हमारे साईं बाबा थे जो पृथ्वी पर समय अवतार धारण करके आए। जब चारों ओर पाप की काली छाया फैली हुई थी, लोग दुखों और निराशा के सागर में डूबते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यह फरियाद ईश्वर के घर में पहुंची तो वहीं से मानव जाति के कल्याण के आदेश हुआ। मुक्ति के लिए किसी अवतार की आवश्यकता है। उसी समय कुल देवता श्री नारायण जी आदिनाथ की कृपा से कोकण में इस युग पुरुष ने अवतार धारण किए, जो प्रभु का ही दूसरा रूप है। कोकण वही पवित्र भूमि है जिसे भगवान परशुराम ने सागर से निकालकर स्थापित किए थे। आज उसी साईं बाबा की यह कथा आरंभ करते हुए सब देवगणों, ऋषियों, मुनियों के साथ साथ प्रभु को 100 बार प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमारे साईं बाबा को अवतार धारण करवाया कर दिन दुखियों के कल्याण के लिए धरती पर भेजा। सभी प्रेम से बोले श्री साईं बाबा की जय हो। आइए अब सुनते हैं श्री साईं बाबा की प्रथम अध्याय अमीर शक्कर। शिरडी की इस पवित्र धरती पर साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लोगों में अमीर गरीब सब एक साथ चले आते हैं। उन्हें खींचकर लाने वाली एकमात्र शक्ति है साईं बाबा, जो प्रभु का अवतार माने जाते हैं। उनकी शक्ति परीक्षा के लिए जब अमीर शक्कर वहां पर आए, वो गांठिया रोग से पीड़ित शक्कर खा जब अपने इस भयंकर रोग का इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों से करवाकर थक गए और निराश के सागर में डूबे अपने भाग्य को पीट रहे थे। उनके मुख से बार बार यही निकल रहा था, या खुदा अब तो मुझे उठा ले, मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा। मेरा शरीर ही नाकारा हो गया है। मैं ना तो चल सकता हूँ, ना ही उठ सकता हूँ और ना ही बैठ सकता हूँ। यही नहीं, मैं इतना मजबूर हो गया हूँ मेरे खुदा की, मैं तुम्हारी उपासना करने से भी मजबूर हो गया हूँ। यह सब कुछ कहते हुए अमीर शक्कर बच्चों की तरह रोने लगे। एक दिन अमीर शक्कर के दोस्त उसके घर पर आए तो उन्होंने अमीर शक्कर को रोता हुआ देखा तो वह झट से बोले, अरे भाई, इतना निराश क्यों होते हो? चलो शिरडी साईं बाबा की शरण में, वहां जाते ही तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा।
अमीर शक्कर ने आश्चर्य से अपने मित्र की ओर देखा, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाकर देख लिया था। भला साईं बाबा कौन से डॉक्टर है? अमीर शक्कर का दोस्त समझ गया था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने दोबारा से उसे कहा, भैया, अमीर संदेह और शंका को मन से निकाल दो और मेरी बातों को याद रखो। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति की भावना से बाबा की शरण में जाता है, वह कभी निराश नहीं आता। बाबा के दरबार में हर चीज मिलती है। अमीर शक्कर ने सोचा, यदि वह मौत को गले लगाने की लिए तैयार है तो बाबा की शरण में जाने में क्या हर्ज है। बस यही सब सोचकर अमीर शक्कर बाबा की शरण में चलने के लिए तैयार हो गए। शिरडी भले ही एक छोटा सा गांव था, मगर बाबा के पास आने वाले हजारों भक्तों की लंबी लाइन वहां पर लगी रहती थी। सब लोग साईं बाबा के भजन गाते हुए झूमते नाचते उनके दरबार तक जा पहुंचते थे। बाबा मस्जिद के अंदर ऊंचे चबूतरे पर बैठे बड़े धैर्य से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। हर दुखी का दुख भी सुनते थे। कोई उनके दरबार से खाली नहीं लौटता था। अमीर शक्कर रोता हुआ बाबा के चरणों में जा गिरा और रो रो कर कहने लगा, मुझे बचा लो बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, प्रभु पर भरोसा रखो। अमीर रोने से दुख दूर नहीं होते। जाओ हमारी बावड़ी जाकर रहने लगो, हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। बाबा ने बड़े प्यार से अमीर की पीठ पर हाथ फेरा। अमीर को बाबा का हाथ अपने शरीर पर फेरते देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके शरीर की जलन समाप्त हो रही हो, उसका कष्ट कम हो रहा हो। उसी दिन से अमीर बाबा के आश्रम में रहने लगा। बाबा हर रोज सब रोगियों की पीठ पर हाथ फेरते और उन्हें यही कहते, चिंता ना करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अमीर शक्कर भी उन रोगियों के साथ रहने लगा, मगर उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि वह इतना धनी होते हुए कहाँ इन सब के बीच में फंस गया है। परंतु 9 मास तक ऐसे ही सोचता रहा। बाबा की कृपा से पहले से काफी ठीक हो गया, मगर उसके मन में बार बार यही शंका उभर रही थी कि वह इन सब घटिया लोगों में आकर फंस गया है। एक रात अमीर शक्कर के मन में यह विचार आया कि वह क्यों न चोरी से इस आश्रम से भाग जाए। बस फिर क्या था, मौका मिलते ही रात को वहां से भाग खड़ा हुआ और साथ के कपीर गांव की धर्मशाला में जाकर ठहरा। वहां पर उसने एक ऐसे फकीर को तड़पते देखा जो जमीन पर लेटा चिल्ला रहा था, पानी पानी। अमीर ने भागकर उसके मुंह में पानी डाला, मगर जैसे ही उसके मुंह में पानी डाला तो उस फकीर ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। उसे अपनी गोद में मरते देखकर अमीर घबरा गया। उसे पता था इस फकीर के खून का इल्जाम उसी के सिर पर लगेगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी, फांसी से कम सजा नहीं होगी। फांसी फांसी, इस कल्पना से ही अमीर का शरीर कांप उठा। दूसरे ही क्षण उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। साईं बाबा के आश्रम से चोरी से भागकर उसने जो अपराध किया था, उसी अपराध की सजा उसे मिल रही थी। शक्कर ने बाबा से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने भूल की है। इस भूल की सजा मौत तो न दे, इसमें मेरा दोष ही क्या है। मैंने तो अपनी ओर से भला करने की कोशिश की थी। अमीर धरती पर गिरकर साईं बाबा से क्षमा मांगने लगा।
तो दूर आकाश से उसे आवाज सुनाई दी, अमीर, तूने जो पाप किया था उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। तू फिर से हमारी शरण में आ जा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। अमीर उसी समय उठा और तेजी से दौड़ता हुआ शिरडी की ओर चल पड़ा। जाते ही बाबा के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। बाबा ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अमीर, तुमने जो भी भूल की है उसका पश्चाताप ही सबसे बड़ी माफी है। जाओ अपने स्थान पर जाकर फिर से रहने लगो। अमीर शक्कर कहने लगे, आप धन्य है प्रभु, आप महान हैं। आपने मुझे क्षमा करके मुझे शांति दी है। हे प्रभु, आप महान हैं। और बस कुछ ही दिनों के पश्चात अमीर शक्कर रोग से मुक्त हो गए और वापस अपने घर को चले गए और वह हर समय बाबा की उपासना करने लगे। सभी प्रेम से बोले, साईं बाबा की जय हो। साईं बाबा की कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।